साथियों, आज की जीके की क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की जीके की क्लास में हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है? तो वो है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोग साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वो सभी हैं, चाहे तो वो लगा लो बौद्धिक साहित्य यानी वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? तो वो हुई थी वेद की, उपनिषद और आरण्यक, तीनों की हुई थी, यानी आंसर रहेगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? तो हरियाणा का जो राजनीतिक जीवन है उसकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हमें मंजीरा निकाय उपनिषद या साहित्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा साथियों हमारा वो रहेगा कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? तो साथियों वो है मिलती है हमें ऑप्शन ए दिव्यावदान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो साथियों वो होती है हमें परिशिष्ट प्रबंध से और भद्रबाहु चरित्र से और कथा कोश से, तीनों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। साथियों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? तो साथियों वो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो वो है अग्रोहा से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। महाभारत ने नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन किया है? तो वो किया है नकुल दिग्विजय में साथियों जो जिक्र हुआ वो है रोहतक। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? तो 7 जो प्रमुख वन है उनका उल्लेख है जो वामन पुराण में मिलेगा। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो वामन पुराण में बहने वाली 8 नदियों का जिक्र है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो वो भी दिया गया है वामन पुराण में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो वो मिलेगी एरियन से भी, फाहयान से भी और हवेनसांग, ये सभी से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो वो माना गया है सर अलेक्जेंडर कनिंगम को। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? तो पहली बार जो खुदाई करवाई गई थी वो करवाई गई थी डी.बी. स्नूपर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा कि पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो वो हुई थी सुग की, मिथाथल की और सीसवाल, तीनों सभ्यताओं की खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? तो 74-75 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई की थी तो वो की थी बनावली की, अग्रोहा की और कुनाल, ये सभी की खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों अभिलेख है वो 5 प्रकार के होते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो है टोपरा स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, अशोककालीन टोपरा यानी हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो स्थित है उसके अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेहोवा अभिलेख का संबंध किससे है? तो पेहोवा अभिलेख का जो संबंध रहेगा वो रहेगा बोसदेव। हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है? तो वो है अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा के जो वो स्थान जहां से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है सुग, अग्रोहा, नौरंगाबाद,
ये तीनों ही स्थान है जहां से हमें सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि योद्धाकालीन जो मुद्रांक हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो योद्धाकालीन जो मुद्रांक हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं अग्रोहा से। हरियाणा की अधिकांश मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं। तो हरियाणा की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो हैं वैष्णव धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों से संबंधित हैं। 26 है सही कथन का हमने चयन करना है कि खोखरा कोट से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। दूसरा है युद्धों की टकसाल रोहतक में थी। तीसरा है कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले हैं। और चौथा है आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा 1 या 2, 2 या 3, 2, 3, 4 या सभी। तो ये सभी रहेंगे, यानी जो खोखरा कोट में है यानी जो रोहतक में पड़ता है वहां से हमें 3री शताब्दी के जो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। और 2 है योद्धाओं की जो टकसाल है वो रोहतक से ही हमें मिली है। और कुरुक्षेत्र से क्या मिला है, कुरुक्षेत्र से थानेसर से कर्ण का किला और हर्षवर्धन का महल है वो अवशेष मिले हैं। और आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई जो पुस्तक है वो यहाँ पे दी नहीं गई, वैसे देनी चाहिए थी, मतलब आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक वहीं से मिली है हमें। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। तो हरियाणा का जो पुरापाषाण काल के उपकरण हैं वो हैं धामली से मिले हैं, कोटड़ा से और सुकेतड़ी से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजारों में कौन कौन शामिल हैं। तो उनमें शामिल है कौर और फ्लेक, दोनों ही शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है पुरापाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वो किया गया है 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 30 है आदि मानव ने पहले क्या सीखा था। तो आदि मानव ने पहले आग उत्पन्न करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार क्या हैं। तो वो औजार हैं, उनमें क्रोड भी रहेगा, कुल्हाड़ी भी रहेगा, खुरचनी, ये सभी मिले हैं। उसके बाद किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था। तो मानव ने जो कृषि करना प्रारंभ किया था उस जो युग का नाम है उत्तर पुरापाषाण काल। उसके बाद 33 है किस काल के औजारों को लघु अक्षम माइकोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो वो है मध्यपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहां से मिले हैं। तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं पिंजौर कालका क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्कृति को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। तो वो है सीसवाल सभ्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। निम्न में कौन सी सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है। तो गोदना है वो सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है, बाकी मिठाथल, बाड़ू और फरमाना तीनों ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 सीसवाल के टीले से निम्न में कौन सी वस्तु मिली है। तो सीसवाल के टीले से हमें हाथ से बने मृदभांड भी मिले हैं, मनका मिला है और मिट्टी की चित्रित चूड़ी भी मिली है। क्वेश्चन नंबर 38 है हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिठाथल गांव की खुदाई डैश के द्वारा की गई थी। तो डॉक्टर सूरजबान के द्वारा करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो बनावली में विधिवत उत्खनन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1974 में। क्वेश्चन नंबर 40 है हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सीसवाल लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। तो वो है साथियों, वो है राखीगढ़ी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। एक है सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालूस्थल की खुदाई वर्ष 1978 और 79 में हुई थी। 2 है फरमाना सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध है। तीसरा है गिरावट की खुदाई में मृदभांड पकाने की 2 भट्टियां मिलती हैं। तो उपरोक्त में से सही जानकारी सारे के तीनों ऑप्शन रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से शीशवाल संस्कृति की विशेषता क्या है? यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। ठीक है। गाय, बैल, बकरी तथा कुत्ता आदि प्रमुख पालतू पशु थे। बिल्कुल ठीक है। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यह कृषि प्रधान संस्कृति थी, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु थे और धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। उसके बाद आता है हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं? तो हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं गग्गर नदी के किनारे। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में मिली है? तो मिली है वो हिसार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? तो जब सबसे प्राचीन स्थल है जो हड़प्पा घाटी स्थलों में, वो है बिरडाना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा जो संस्कृति है उसका स्थल है वो फरीदाबाद नहीं है, राखीगढ़ी भी है, बनावली और दौलतपुर तीनों ही हैं। किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? तो R.S. बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन सही सुमेलित है? मिठाथल भिवानी या राखीगढ़ फतेहाबाद या बनावली यमुनानगर? और देखो मिठाथल भिवानी है तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बाकी गलत है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वो है राखीगढ़ी। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वह है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है दक्षखेड़ा। और 53 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो वो मिला है कुनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतक में। और क्वेश्चन नंबर 55 है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? तो वह है रज हरियाणे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग किस काल में था? तो हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग है वो वैदिक काल में था। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है? तो वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। 58 क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और सरस्वती हैं। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम से पुकारा गया है। 60 क्वेश्चन है, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्याना से उपजा है? तो ये बोला था डॉक्टर HR गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? तो वो करते थे देवभूमि नाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो वो है भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध हरियाणा से था? सुद्युम्न, सरयाती या दोनों? तो इसमें आएगा दोनों आएगा, ये इनका संबंध हरियाणा से था। उसके बाद 64 क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? तो वो हुए हैं पुरुवंश के, भरत वंश के और कुरुवंश के। सभी आंसर ठीक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट 65, राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो वह है पांचाल है, उस पर उसने अधिकार कर लिया था। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था? तो वो हुआ था 900 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है? वो है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था ज्योतिषर तीर्थ पर।
उसके बाद है महाभारत का मूल नाम क्या है, तो वो है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 17 है हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है, तो वो महाभारत महाकाव्य में हरियाणा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था, तो वो सुनाया था संजय ने। उसके बाद क्वेश्चन है महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है, तो महाभारत में हरियाणा को बहुदैनक के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो वो है भगवत गीता। नेक्स्ट है महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है, तो वह 16वें अध्याय में भगवत गीता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है, तो भगवान के साथ दूसरा मार्ग है जुड़ने का, तो वो है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 70 है भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया या बताया जाता है, तो वो बताया जाता है वेद व्यास के द्वारा। महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल नहर की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी कर्ण राजा के द्वारा, जिसको कर्ण झील के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 79 निम्न में से किसे पवित्र जिला माना जाता है, तो जो पवित्र जिला है वो कुरुक्षेत्र को माना जाता है, जिसको धर्म नगरी के नाम से भी बोला या पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कम्मासद्दम स्थल का आधुनिक नाम क्या है, उसका आधुनिक नाम है कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो बौद्ध धर्म का केंद्र था हिसार, थानेसर और टोपरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है चीनी यात्री हवेन सांग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे, तो थानेसर में 3 संग्रहालय थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे, तो वो थे सुग में। उसके बाद क्वेश्चन 84 है अग्रोहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा यानी हिसार का उल्लेख है, तो वो है हमारे पास वो है दिव्यावदान। क्वेश्चन नंबर 86 है हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की प्रमुख भूमिका थी, तो वो थी संत लोहाचार्य की। 87 क्वेश्चन है हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो वो है रोहतक, सिरसा और पिंजौर, तीनों ही स्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं, तो रोहतक के जो स्थान है वो है खोखराकोट, जहां से जैन मूर्तियां मिली हैं। 89 क्वेश्चन है जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है जींद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा स्थल बोहर जो कि रोहतक में है वहां से किसकी मूर्ति मिली है, तो वहां से मिली है पार्श्वनाथ की, शांतिनाथ की और चक्रेश्वरी नाथ की। उसके बाद 91 क्वेश्चन है हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है, तो वो बना है हरियाणा से। उसके बाद 92 क्वेश्चन है विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, तो वो है इनमें से कोई नहीं, दिल्ली का, हरिनामा, अहिराणा, इनमें से सारे ही ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है, तो हरियाणा जो है वो है हरियाली से संबंधित है डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं 94 क्वेश्चन की किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है, तो वो है महापुराण में। महापुराण में हरियाणा को क्या बोला है, हरियाला। सॉरी वो है स्कंद पुराण में बोला गया है, भी महापुराण में नहीं बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो हरियाणा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिला है वो मिला है महापुराण में। और 96 क्वेश्चन है हरियाणा को हरिदान क्या नाम किस नाम विद्वान ने दिया है,
तो हरिदानक्या जो नाम दिया है वो पंडित राहुल साकृत्यान ने दिया है। 97 है क्वेश्चन, किस काल में ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? तो ब्रह्मावर्त है महाभारत काल में कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है 98 कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो वो है स्कंद पुराण में। 99 क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है? तो हरिबाणक जो शब्द है वो अखंड प्रकाश में इसको संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा है? तो वह 14वीं शताब्दी के उपरांत हरियाणा को मतलब प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा है। आज की क्लास आपको यहीं समाप्त होती है साथियों। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।